Hello guys, I am Kajal, your science educator from Science Study Tech. In this video, we will discuss about class 7 science chapter 3, that is fiber to fabric. So let's get started. फाइबर क्या होता है? फाइबर होते हैं धागे। धागे। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक होता है कपड़ा। कैसे धागों से कपड़ा बनता है? इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा कि जो वूल और सिल्क होता है वो एनिमल्स के फाइबर्स एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड यॉक। वूल किससे मिलता है? फ्लीस से। मतलब फ्लीस होते हैं हेयर। किसके हेयर से? शीप और यॉक के हेयर से वूल मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर मिलता है कुकून से। सिल्क मॉथ के कुकून से सिल्क फाइबर बनता है। डू यू नाउ विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आप जानते हो कि शीप बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे फाइबर बनता है? Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आप जानते हो कि कैसे जो ये फाइबर है ये वूलन यॉर्न में कन्वर्ट होता है? मतलब वूल के जो मार्केट से हम लेते हैं ना, जो ऐसे धागे, वूल के धागे जो लेते हैं हम, वो जो वूलन यॉर्न होता है वो कैसे, मतलब जो फाइबर है वो कैसे वूलन यॉर्न में कन्वर्ट होता है जो हम स्वेटर बुनने के लिए लेते हैं। Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sarees? क्या आपको कोई आइडिया है कि कैसे ये सिल्क फाइबर है जो वो सिल्क से बनता है, जो कि हम ये साड़ीज़ बनाने के हमें काम आता है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? वूल और सिल्क। सिल्क के धागे और वूल के धागे ये एनिमल से मिलते हैं। वूल क्या होता है? वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल किस से मिलता है? शीप से मिलता है, यॉक से और अदर एनिमल से मिलता है। दीज वूल यील्ड एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये कहाँ से मिलता है? उनकी हेयर पे, जो उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं ना, उधर से। डू यू नाउ वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो कि इन एनिमल्स के थिक हेयर्स क्यों होते हैं? मतलब मोटे हेयर क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। अब जो हेयर है ना, उनके अंदर बहुत सारी, वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर एयर को लेते हैं। एयर इज़ अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर होती है वो क्या होता है? वो हीट का पोर कंडक्टर होता है। ठीक है, वो बहुत ही पोर कंडक्टर होता है हीट का, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आप ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। हेयर क्या करते हैं? इन एनिमल्स को गर्म रखते हैं। वूल इज़ ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वूल कहाँ से मिलते हैं? इन हेयरी फाइबर्स से। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अपने बॉडी पे, अपने बाजू पे या अपने हेड पे जो भी आपके हेयर है उनको फील करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस लगेगा? विच वन सीम कोज एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। कौन से आपको थोड़े अजीब से लगेंगे और कौन से आपको सॉफ्ट लगेंगे? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। कहता है कि हमारी तरह जो शीप होती है ना, उसके भी 2 टाइप्स के फाइबर्स वो बनाती है अपने फ्लीस से, अपने हेयर से। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। इसके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक बियर्ड हेयर होते हैं, दूसरे उसकी स्किन पे जो होते हैं सॉफ्ट हेयर, वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं ना, जो उसकी बॉडी से मिलते हैं, वो वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स जो शीप की हैं उसमें सिर्फ फाइन हेयर ही होते हैं, उसमें बियर्ड हेयर नहीं होते। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ उन शिप्स को चूज़ करते हैं मतलब बच्चों को पैदा करवाने के लिए उन्हीं शिप्स को जो चूज़ करते हैं जिनके सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। ठीक है, उन्हीं शिप्स को चूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर, मतलब हम ह्यूमंस है ना,
हम उन्हीं शिप्स के पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, मतलब हम उन्हीं पेरेंट्स को चूज़ करते हैं जिनकी वूल सॉफ्ट होती है, ठीक है। हम उन्हीं को चूज़ करते हैं कि ताकि आगे वो अपने बच्चों को पैदा करेंगे तो उनके जो हेयर होंगे वो भी सॉफ्ट होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज़ टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, जिसमें हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, मतलब हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके सॉफ्ट हेयर होंगे, तभी उनके जो बच्चे होंगे उनके भी सॉफ्ट हेयर होंगे ना, तो हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, ये शीप है जिसके बहुत, ये देखो बड़े बड़े हेयर्स हैं ना, ये है शीप, उसके बहुत बड़े बड़े हेयर्स हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऐसे एनिमल्स जो वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे टाइप के ब्रीड्स होते हैं शिप के, अलग अलग शिप्स होती हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। कहता है कि सिर्फ शिप के जो हेयर हैं उससे वो ही ओनली सोर्स नहीं है, वो ही सिर्फ सोर्स नहीं है वूल का। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल, और सिर्फ जो वूल है वो शीप की ही नहीं मार्केट में मिलती, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिर्फ जो शीप के हेयर से ही वूल नहीं मिलती, और जो शीप्स हैं सिर्फ वही हेयर नहीं देते। यॉर्क वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, यॉर्क भी वूल देता है। यॉर्क की वूल कहाँ कॉमन है, वो तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, अब मोहेयर है वो किससे मिलते हैं, वो भी वूल होती है, वो अंगोरा गोट से हम लेते हैं। फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में वो हिली रीजन्स में पाया जाता है। इसमें क्या बता रहा है, इस पैराग्राफ में बता रहा है कि सिर्फ जो शीप्स हैं उनके हेयर से और उनसे ही वूल नहीं मिलती, वूल बाकी सारे एनिमल से भी मिलती है, जैसे याक से मिलती है वो जो लद्दाख में और तिब्बत में है, और मोहेर जो अंगारा गोट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है उससे भी मिलती है। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर से भी वूल मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, और जो कश्मीरी गोट के जो फर होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इन टू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल, इससे पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, हम बुनते हैं, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ आल्सो यूज्ड एज वूल, अब जो कैमल होते हैं ना, जो ऊँट होते हैं ना, उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं ना उससे भी हम वूल बनाते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका आल्सो यील्ड वूल, अब लामा और अल्पाका होते हैं ना, जो लामा और अल्पाका, ये साउथ अमेरिका में, इससे भी हम वूल बना लेते हैं। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, ऐसे एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करो जिनकी हेयर से हम वूल बनाते हैं। स्टिक दैम इनटू योर स्कार्प बुक में उसको चिपकाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रा दैम फ्रॉम दी वंस गिवन इन द बुक, कहता है कि अगर आप आपके पास पिक्चर्स नहीं है ना तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप गोट कैमल एंड यॉर्क इन योर लोकल लैंग्वेज एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्रीज़, कहता है कि उनके लोकल नेम्स ढूंढो, उनको आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, उनको कंट्रीज़ में क्या कहते हैं, ये सब कुछ पता करना, अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है, उनके नाम लिखने। ये है यॉर्क है, ये ललामा है, फिर ये क्या है, ये अंगारा गोट, ये सिंपल गोट है, ये अंगारा गोट है, और ये कैमल है, और ये अल्पाका है, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। प्रोकेयर आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, अंडरलाइन करना है किसको, आउटलाइन करना है किसको, मैप को, इंडिया के और वर्ल्ड के। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑफ द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल्स, कहता है कि उस जगह को मार्क करना है जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एनिमल जो वूल देते हैं ना, वहाँ के आउटलाइन करना है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्ड एनिमल्स, और वो अलग अलग कलर्स के पेन को यूज़ करके उनके बताना कि कहाँ पे कौन सी शिप पाई जाती है, कहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है जो कि वूल को देता है। फ्रॉम फाइबर टू वूल, अब धागे से वूल कैसे बनती है।
फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड। अब वूल को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो शिप होती है ना, शिप को पाला जाता है, रेयर किया जाता है। देयर हेयर इज़ कट, उनके हेयर्स को कट किया जाता है, एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और उसको वूल में प्रोसेस मतलब उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। लेट अस लर्न दिस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस हैं जो उनके बारे में हमने पढ़ना है। रेयर एंड ब्रीडिंग, फर्स्ट क्या करना है, उनकी रेयरिंग करनी है, उनको घर पे रखना है, पालना पोसना। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हिल में ट्रैवल करोगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लान्स में या फिर हिल में, या प्लान्स कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हियर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आप देखोगे शेफर्ड्स क्या होते हैं, चरावाही, जो मतलब जो गोट्स वगैरह रखते हैं ना, वो क्या करेंगे, अपनी शीप्स को ग्रेजिंग के लिए, चारने के लिए लेके जा रहे होंगे, ठीक है। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शीप्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो मांस वगैरह नहीं खाते, वो सिर्फ ग्रास और लीव्स खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप rear also fed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals। कहता है कि जब वो ग्रेजिंग करके आते हैं ना, उसके बाद उनको क्या दिया जाता है खाने के लिए, पल्सेस, दालें दी जाती हैं, कॉर्न दिया जाता है, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स, बहुत कुछ इनको खाने के लिए दिया जाता है। इन विंटर, सर्दियों में, शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रैन्स एंड ड्राई फॉडर्स। सर्दियों में उनको क्या क्या दिया जाता है, उनको घर पे ही रखा जाता है, अंदर ही बंद रखा जाता है, और उनको लीव्स, ग्रैन्स और ड्राई फॉडर दिया जाता है। शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। अब शीप्स को क्यों रखा जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, वूल के लिए, ठीक है, उनको ऊन के लिए, वूल होती है ऊन के लिए उनको रखा जाता है। टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। अब टेबल 3.1 में बताया कि कौन कौन सी शिप हमें वूल के लिए रखी जाती है, ये सब कुछ बताया टेबल में। पढ़ लेते हैं, टेबल कर लेते हैं, पहले देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये टेबल है, इसमें बताया कि नेम बताया ब्रीड का, क्वालिटी ऑफ वूल, कौन कौन सी क्वालिटी के वूल्स हैं उसमें, और स्टेट बताई है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लोही बताई है, रामपुर, नाली, ये सब कुछ बताए हुए देखो। और ये बताएं कि कौन कौन सी वुड गुड क्वालिटी, ब्राउन, फ्लीस, कारपेट वूल, और ये स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, यूपी, ये सब कुछ बताया, ये पढ़ लेना। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर obtained फ्रॉम देम इज़ आल्सो इंडिकेट इन टेबल। और कौन सी क्वालिटी और कौन सा टेक्सचर है वो भी टेबल में बताया है। सर्टन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वालिटी। कहते हैं कि कुछ जो शीप्स की ब्रीड होती है ना, उसमें थिक हेयर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो गुड क्वालिटी के वूल को और लार्ज क्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed। कहता है कि आपने पीछे पढ़ा था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, तो बस वही बताया है कि ये शीप होती है ना, ये सिलेक्टिव ब्रीड की होती है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool। कहता है कि जब उनके हेयर्स ग्रो हो जाते हैं ना, थिक हेयर ग्रो हो जाते हैं ना, मतलब मोटे हेयर्स, तो उनके बाद उसको शेव कर दिया जाता है वूल लेने के लिए। प्रोसेसिंग इनटू फाइबर में उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कहता है कि ये जो वूल है ना, जो हम को स्वेटर्स को बुनने के लिए यूज़ की जाती है और शॉल्स को बनाने के लिए, तो ये इसका क्या प्रोसेस है, ये हमें नीचे पढ़ना है। स्टेप वन में क्या बताया है, द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। कहता है कि जो हेयर है ना शिप के, है ना, उसकी लेयर, स्किन की जो थिन लेयर होती है ना,
पतली सी जो लेयर होती है उससे ना हेयर को रिमूव कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग क्या होता है कि मतलब उनकी बॉडी से हेयर को रिमूव करना, ठीक है, शेव करके या किसी चीज़ से भी उनको रिमूव करना, उसको कहते हैं शेयरिंग। Machines similar to those used by barber are used to shave off hair। मशीन कैसी होती है? वैसी ही होती है जैसे हम बार्बर्स ने शेव वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, बस उसी के जैसी होती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। अब कहता है कि मैक्सिमम जो हेयर हैं वो कौन से वेदर में, वो गर्म वेदर में उनको रिमूव किया जाता है, उतारे जाते हैं। दिस एनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट ए प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ हेयर। कहता है कि ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम गर्मियों में उनकी उतारेंगे ना, उनकी हेयर्स को उतारेंगे ना, तो क्या होगा कि जो उनको ना गर्मियों में तो ठंड लगेगी नहीं उनको, तो वो जो हेयर उनको प्रोटेक्ट करते थे वो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। जो हेयर होते हैं ना उसमें वो क्या वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब जो उससे वूलन फाइबर और वूलन फाइबर से वूलन यार्न बन जाता है। शेयरिंग डजंट हर्ट दी sheep just as it doesn't hurt when you get a haircut or your father shave this beard। कहता है कि शेयरिंग से ना शिप को दर्द वगैरह नहीं होता, उनको हर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे हम अपने हेयर कटते हैं हमें दर्द नहीं होता, हमारे फादर वगैरह जो वो शेव वगैरह करते हैं तो उनको भी दर्द नहीं होता, तो वैसे ही शिप्स को दर्द नहीं होता। डू यू नाउ वाई? आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। क्योंकि जो उनकी अपर लेयर होती है स्किन की वो मर जाती है, वो मतलब मरी हुई होती है। ऑल्सो दिस हेयर ऑफ शीप ग्रोन अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और क्या होता है कि शिप्स के हेयर वहाँ पे वापस ग्रो करते हैं, जैसे हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं वैसे ही। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या पढ़ा? शेव करना, उनकी शेयरिंग करना, मतलब उनकी शेव करना बॉडी को। सेकेंड में है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस। कहता है कि जो हेयर उसको रिमूव करेंगे ना हम, उनको फिर वॉश करने के लिए हम वॉश करेंगे, ठीक है, टू रिमूव ग्रीस। उनमें से डस्ट वगैरह, ग्रीस और डर्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए उनको हम वॉश करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सॉवरिंग। वॉश करने के प्रोसेस को हम कहेंगे सॉवरिंग। पहला था शेयरिंग, दूसरा था सॉवरिंग। नाउ अ डे सॉवरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। अब क्या होता है? सॉवरिंग मशीन्स के थ्रू की जाती है। स्टेप 3 है आफ्टर सॉवरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। सॉवरिंग के बाद क्या होता है? सॉर्टिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप था शेव करना, सेकेंड स्टेप में वॉश करना, थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब ये हेयर स्किन को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे वो अलग अलग टेक्सचर को अलग अलग सेपरेट करते हैं। स्टेप 4 में क्या होता है? द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर picked out from the hair. These are the same burrs which sometime appear on our sweater। फोर्थ स्टेप में कह रहा है कि वो ना जैसे हमारी स्वेटर में बुर आता है ना, वैसे ही इनमें भी बुर आ जाता है, और वो जो बुर होता है ना उसको हटाना, ये स्टेप है। द फाइबर्स आर स्कॉल्ड अगेन एंड ड्राइड। फिर उसको ना वापस से ड्राई सूखने के लिए रख देते हैं। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। उनको पहले उनकी वूल, उनको ना जो उनका ये बुर था ना, उस बुर को रिमूव करके उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कॉरिंग। नहीं, उसको स्कॉरिंग नहीं कहते, हमने उसकी रिमूव करने, ठीक है, उसके फाइबर्स को बुर्स को उसको रिमूव करना है, और फिर क्या करना है? उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। दिस इज़ द वूल रेडी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो वूल है वो रेडी हो जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप में कह रहा है कि द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। कहता है कि फिर उसके बाद उनके फाइबर्स को ड्राई होने के लिए मतलब ड्राइड होने के लिए छोड़ देना, मतलब उनको डाई करना है, उनको अलग अलग कलर से डाई करना है, ठीक है। उसके आगे तो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर्स के तो होते ही हैं आगे ही हेयर, पर जो बाकी वगैरह जो कलर्स करने हैं ना वो भी हम डाइड से कर सकते हैं। स्टेप 5 में क्या करना है? द फाइबर आर स्ट्रेट
उनको स्ट्रेट करना है, कॉम्प्ड करना है और रोल करना है, ठीक है, और उनको ऐसे गोल सा यॉन बना देना उनका। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पॉन्ड एंड वेव्ड इन टू वूलन क्लॉथ्स। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर बनाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, और जो शॉर्टर होते हैं उनको वूलन क्लॉथ्स के लिए बनाने के लिए। ये देखो, ये शेयरिंग कर रहे हैं, उनको उनकी शेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड में क्या कर रहे हैं वो, ये देखो पहले इनकी शेयरिंग, फिर उनको वॉश वगैरह कर रहे हैं, फिर ये देखो मशीन में अलग अलग धागे कर रहे हैं, फिर रोलिंग कर रहे हैं। यही स्टेप होता है। अब ये नीचे प्रोसेस दिया होगा, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट शेयरिंग, सॉवरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्न्स, डाइंग और रोलिंग, ठीक है। आपको समझ आ गया ना कि शेयरिंग क्या होती है, उसकी शेव करना, सॉवरिंग क्या होता है, ये वॉश करना, सॉर्टिंग क्या होता है, अलग अलग थ्रेड्स को, जो अच्छे वाले थ्रेड्स हैं उधर हो जाएंगे, जो गंदे वाले हैं वो इधर चले जाएंगे, अच्छे इधर चले जाएंगे, ऐसे। क्लियरिंग ऑफ बुर्स, जो बुर आएगा उनको क्लियर करना, फिर डाइंग करना अलग अलग कलर्स में, फिर रोलिंग करके उनको रख देना। ऑक्यूपेशन हैज़र्ड, ऑक्यूपेशन हैज़र्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल्स इन आवर कंट्री। अब जो वूल इंडस्ट्री की वजह से हमारी जो कंट्री में बहुत सारे पीपल्स के घर चलते हैं, ठीक है, उनको काम मिला हुआ है। बट सॉर्टेड जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रासिस विच कॉज अ फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर डिजीज़। अब कहता है कि इनको काम तो मिला हुआ, पर जो ये जॉब है ना, ये बहुत ही रिस्की जॉब है, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत जो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊन वगैरह, वूल वगैरह का काम होता है, तो वूल के ना जो कुछ ना रेशे वगैरह होते हैं जो इनके नाक में भी कभी कभी ना उड़ के चले जाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया एंथ्रस है ना वो हो जाता है, जो उनके ब्लड में चला जाता है और उनको डिजीज़ काज करता है, ठीक है, सॉर्टर डिजीज़ काज करता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन हैज़र्ड। और इस रिस्क को जो वो लेते हैं ना, उस रिस्क को ऑक्यूपेशन हैज़र्ड कहते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। Bojo is wondered why it hurts when someone pull his hair but not when he goes for a haircut। अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचता है कि क्यों, अगर जब हमारे बाल कोई खींचता तब हमें दर्द होता है, जब कट करते तब हमें दर्द नहीं होता। बोजो इज़ वंडर वाई अ कॉटन गवर्नमेंट cannot keep us warm in winter as a woolen sweater does। कहता है कि क्यों हमें जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमें गर्म नहीं रख सकते, मतलब क्यों हमें जो कॉटन के कपड़े हैं ना, क्यों वो हमें वार्म नहीं रख सकते, जैसे हमें वूलन के रखते हैं वैसे कॉटन के क्यों नहीं रख सकते। एक्टिविटी 3.4 Debate amongst your classmates whether it is fair on a part of human to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। अब आपका चैप्टर है जो ये यहाँ तक की हम पढ़ेंगे आज, फिर हम दूसरा है जो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू।